बिना बाप का बेटा बिगड़े बिन माता के छोरी, बिन आली का खेत बिगड़ जाए बिन बाल्यम के गोरी। थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बड़ा प्यार मिला था उस वीडियो का लोगों का। वो भजन था कि बिना बाप का बेटा सुनना बिन माता की छोरी, बिन भूमि जमींदारा सुनना बिन बाल्यम की गोरी। ये चौधरी मेहर सिंह की बहुत सुपर डुपर हिट रचना, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और बच्चे बच्चे के जबान पर रहने वाली और बड़ी मार्मिक रचना ये चौधरी मेहर सिंह की थी। बहुत फेवरेट हुई है हरियाणा में, बहुत दूर दूर तक भाई इसको सुना गया है और विशेषकर सभी कलाकारों ने हरियाणा के बड़े चाम भर के गाई गई। इसी की मिलती जुलती रागनी है ये कि बिना बाप का बेटा बिगड़े बिन माता के छोरी, बिन आड़ी का खेत बिगड़ जाए बिन बाल्यम की गोरी। ये हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की छाप से गाई जाती है। हम तो बचपन से उन्हीं की सुनते आ रहे हैं और देखो भाई, मैं कोई बिल्कुल कोई गारंटी या दावा नहीं करता हूँ, लेकिन हम उन्हीं की छाप से बचपन से, हमारे बुजुर्गों से भी उन्हीं की छाप से सुनते आ रहे हैं। लेकिन दादा ने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताया है। चौधरी मेहर सिंह ने तो कहा है कि बिना बाप का बेटा सुनना बिन माता की छोरी। दादा ने बताया कि बिना बाप का बेटा बिगड़े बिन माता की छोरी। और मेहर सिंह ने बताया कि बिन भूमि जमींदारा सुनना बिन बाल्यम की गोरी। और इसमें बताया कि बिन आड़ी का खेत बिगड़ जाए, खराब हो जाएगा, आड़ी नहीं है तो उसमें जाड़े जमेंगे, बिन बाल्यम की गोरी। पहले नंबर पर बताया कि कितना ये सुंदर गावणिया हो, कंठ बिन सजता राग नहीं, 36 मसाले गेर कूट दे, नमक बिन बनता साग नहीं। धन बेटी का खाए तय, दोए उतरे दाग नहीं। और क्यों सन्यासी कहलाते हैं जिसके भीतर त्याग नहीं। वह 3 जन्म तक पड़े नरक में बने मल मूत्र की मोरी, बिन आड़ी का खेत बिगड़ जाए बिन बाल्यम की गोरी। देखना ये कितनी बड़ी परिभाषा बता दी है। बस जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है वो सन्यासी नहीं हो सकता। क्यों सन्यासी कहलाते हो जिसके भीतर त्याग नहीं। और ये तो सारे तकरीबन 99.99% त्याग तो छोड़ो, कट्ठा और करने लाग रहे हैं। बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए नाम सन्यासी, और बड़े बड़े एम्पायर माया के खड़े कर दिए हैं, ब्रांड बन गए हैं अपने आप में। तो ये दादा ने ये बता रखे है। दूसरे नंबर पर राजा के लिए बताया, स्त्री के लिए बताया है कि उस राजा की रैयत बिगड़े, रैयत का मतलब होता प्रजा, उस राजा की रैयत बिगड़े जो भूप नहीं न्याकारी हो, उस मंदिर की शोभा को न्या जड़ निश्चित नहीं पुजारी हो। बुढ़ा मानस माठ चालना जिस पर नहीं सवारी हो, और उस त्रिया का आदर को न्या जिसका पति जुआरी हो। देखना जुए का तो बहुत पुराना इतिहास है। सतयुग के समय का राजा नल का देख लो, जुआ खेलिया तो बाल कर लुगाई की खराब माटी नहीं होया करवा हुई। फिर महाभारत का तो आप सभी जानते ही हो, एक जुए की करामात थी। एक जुए के कारण 5 बलवान पतियों की घरवाली को सामने नंगा कराया गया सभा के बीच में। तो ये दादा ने बताया कि उस त्रिया का आदर को ना जिसका पति जुआरी हो। बुढ़ा मानस माठ चालना जिस पर नहीं सवारी हो। क्यों नहीं होगी बुढ़ा मानस पे और माठा चालना, जो सवार बलद होगा या पशु होगा उस पर क्यों, कि बोले वो लंबे गाल सांस बैठ जाए, उसकी दुख है पोरी पोरी, बिन आड़ी का खेत बिगड़ जाए बिन बाल्यम की गोरी। और ये बताए हैं सारे तो खोल के, मतलब के बताऊँ आपने। तीसरे नंबर पे बड़े काम की बात बताई, सबका काम आन ली। 9 गुण कट्ठे, ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं, सत्य दया दान दक्ष, जो भी ये बताए हैं 9 गुण है। ये आपको कहीं भी लिखे, कहीं भी मिल जाए, गूगल पे सर्च कर लेना। 9 गुण कट्ठे कर्म बिना, उसके बावजूद वो 9 गुण हो और फिर कर्म भी वैसे ही हों। तिलकधारी जनेऊ तो मैं भी पैर के अंदर सारे बड़े पाखंड दिखाओ का ब्राह्मण नहीं, दिखने का ब्राह्मण नहीं है।
ब्राह्मण है कर्म का नाम, ब्राह्मण है विधान का नाम, ब्राह्मण है गुणों का नाम। 9 गुण इकट्ठे कर्म बिना ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं। और देश धर्म की रक्षा करे ना, वो छत्री सरदार नहीं। ऊँ बाड़ी पैर पैर मूछ बधा बधा बाल बधा बधा बैठ के बोले हम ठाकुर हैं, हम राजपूत है, बड़े बड़े स्टेटस लगाओगे ना भाई। दादा ने बताया कि देश धर्म की रक्षा करे ना, वो छत्री सरदार नहीं। धन होते हुए दान करे ना, वो बढ़िया साहूकार नहीं। कितना ही धन पड़े हो, चाहे सड़दाव का कोठे भरे हो, जो दान नहीं करता वो बढ़िया कोई साहूकारा नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। और शुद्ध रहो के सेवा करे ना, उस जैसा बदकार नहीं। जिसको भगवान ने सेवा का कार्य दिया है, सर्विस में, सेवा की सर्विस में लगा हुआ है, और वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो फिर बदकार ही है, वो काम का नहीं है। जैसे ठोकर खा के पड़िया करे से अंधा बिना लठोरी, उनकी ये हालात होगी। जो अगर अंधा बिना लाठी के पड़िया करें ठोकर खा खा के नहीं, यदि वो अपने काम के ऊपर पक्के नहीं है, तो चाहे कोई सा भी वर्ण का हो, उनकी वह खराब माटी होगी। बिन भाड़ी का खेत बिगड़ जाए, बिन बाले की गोरी। उस चिड़ियारे की चेजी बिगड़े जिसके पास सूत नहीं। जो खाती का जो काम करते हैं, चिड़ाई का जो काम करते हैं, वो सूत रखा करें एक, उस दीवार से उस दीवार तक सूत बांध करके उस सूत में सिधाई में चिड़ाई करेंगे। तो दादा ने भी बताया कि उस चिड़ियारे के, उस चिड़ने वाले की चेजी बिगड़े जिसके पास सूत नहीं। जो सूत बिना सूत चिड़ेगा तो वह पड़ेगी, वह खराब लगेगी, बूंदी लगेगी। और चिड़े चिड़ाए भरते पड़ते देखे जाए, भरी नीम मजबूत नहीं। नीम जरूर मजबूत भरनी चाहिए, एक तरह तो वास्तु भी मान लो इसको आप। चिड़े चिड़ाए पड़ते देखे जाए, भरी नीम मजबूत नहीं। सतगुरु के उपदेश बिना बाजब है का भूत नहीं। और गोला मानस मन एक होने जब तक लाग जूत नहीं। जो आदमी गोला हो है ना, जो आदमी उसको जब तक वो पेट नहीं लेगा इतना मानने का नहीं। लक्ष्मी चंद या सूत नहीं है विषय वासना बोरी। ये विषय वासनाओं में फंस करके आदमी बोर बड़ाई मान रहा है ना, ये सही नहीं है। बिन आड़ी का खेत बिगड़ जाए, बिन बाल्यम की गोरी। बिना बाप का बेटा बिगड़े, बिन माता की छोरी। ये हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की पुरानी रचनाओं में है, बहुत ही कम मार्केट में आई है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे सीनियर जो कलाकार थे हमारे गांव में थे, उनसे बहुत पुराने सुनते आ रहे हैं। बड़ी गजब की रचना है, इसके ऊपर गौर करियो। जय श्री राम।